हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। यूजुअली आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिसप्रोनाउंस्ड इट। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रेसी। इसमें एस आपका साइलेंट रहता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स समरी। इन इंग्लिश इट इज कनेक्टेड विद प्रेसाइज। सो प्रेसी राइटिंग मतलब समराइजिंग। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, सो प्रेसी इज द जिस्ट और मेन थीम ऑफ ए पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। प्रेसी वो जिस्ट, वो सार होता है या फिर मेन थीम होता है किसी भी पैसेज का, जिसे कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस किया जाता है। सो प्रेसी लिखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ब्रेविटी। Once Shakespeare said that brevity is the soul of wit, यानी कि बुद्धिमत्ता की जो सोल है वो ब्रेविटी होती है, सूक्ष्मता होता है। सो आप अपनी प्रेसी को संक्षिप्त लिखें, कम से कम शब्दों में। सेकंड पॉइंट इज क्लैरिटी। जो भी आप थॉट एक्सप्रेस करें वो क्लियर थॉट्स हों, रीडर को पढ़ने में एम्बिग्विटी यानी कि उसे कंफ्यूजन ना हो। थर्ड है कंप्लीटनेस एंड कनेक्टेडनेस। जो आपका प्रेसी है वो उसमें कंप्लीट होल का भाव आना चाहिए और सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हों। रीडर को ऐसा ना लगे कि जैसे कि एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहीं से कोई सेंटेंस उठा लिए तो कहीं बीच में से कोई सेंटेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में कनेक्टेडनेस, कनेक्शन होना चाहिए और कंप्लीट का भाव आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, क्लियर हो और कोशिश करें आप उसे अपने ही शब्दों में लिखें। नेक्स्ट इज टेंस। पूरी प्रेसी के दौरान आप एक ही टेंस रखें और अगर कोशिश हो सके तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर प्रयोग हो तो बेटर रहेगा। आपके थॉट्स जो है ऑर्डर में होने चाहिए। जो ऑर्डर ऑफ थॉट्स है शुड नॉट चेंज। लेंथ आपकी जो है 1/3। सपोज करो आपने अगर 20 लाइन है तो 7 और 8 लाइंस आपकी जो है प्रेसी राइटिंग में हो। अब प्रेसी राइटिंग को लिखते कैसे हैं, इसका मेथड क्या है? सबसे पहले रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन, कि आप पैसेज को तब तक पढ़िए जब तक कि आपको कंप्लीट पैसेज का मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है वो समझ ना आ जाए। सेकेंड, अंडरलाइन द की सेंटेंसेज। जो की सेंटेंसेज होते हैं, जो मेन थीम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेज होता है, आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। आप ईडियम्स, फ्रेजेस, एग्जाम्पल्स, इनको आप प्रेसी राइटिंग में अवॉइड कीजिए। डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स। अपने पर्सनल जो ओपिनियन है उनको आप प्रेसी राइटिंग में शामिल ना करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग करने से भी आप बचें। आप उन्हें आप प्रूफ रीडिंग के तौर पर लिखने के बाद आप प्रेसी को ठीक ढंग से रीड आउट कर लें कि कहीं कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और टाइटल लिखना आप ना भूलें। हम एक सैंपल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैसेज लिया हुआ है। सपोज करो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक अ प्रेसी ऑन इट, सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा गया कि रीड द पैसेज केयरफुली। आप प्रेसी राइटिंग से पहले एक बात ज़रूर अपना माइंड मेकअप कर लें कि एक इंटेंसिव ब्रेन वर्क है, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना होगा इस पर। सो लेट्स रीड द पैसेज। Trees give shade for the benefit of others while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat. They produce the fruit by which others profit. इसका मतलब है कि ट्रीज जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए हमें शेड, छाया देते हैं, जबकि खुद वो स्कॉर्चिंग, झुलसा देने वाली गर्मी को सहन करते हैं। दे प्रोड्यूस फ्रूट, वो फल भी प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ द ट्रीज। ये आपका की सेंटेंस है। द कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज।
कि एक अच्छे व्यक्ति का कैरेक्टर एक पेड़ की भांति होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल होता है नश्वर शरीर जो नष्ट हो जाए। बॉडी इफ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यदि मैनकाइंड मानवता की भलाई के लिए इस शरीर का इस्तेमाल ना किया जाए तो इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सैंडलवुड, चंदन। द मोर इट इज रब्ड, जिसे जितना ज़्यादा घिसा जाए द मोर सेंट डज इट प्रोड्यूस यील्ड, उतनी ही ये सुगंध पैदा करता है। सो ये यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो हम एग्जाम्पल को प्रेसी राइटिंग में छोड़ देते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है। द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइफ, ये भी की सेंटेंस है आपका। जो व्यक्ति दिल के अच्छे होते हैं, नोबल एट हार्ट, डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज, अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ दे चाहे उन्हें अपना जीवन न्योछावर करना पड़े। What differences does it make whether they die at this moment or whether their lives are prolonged? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा जीवन जीते हैं या कि लंबा जीवन जीते हैं। नेक्स्ट, हैपन व्हाट में, चाहे कुछ भी हो, दोज हु ट्रेड इन द राइट पथ, जो कि सही चुनाव और सही रास्ते का चुनाव करते हैं, विल नॉट सेट फुट इन अदर, वो दूसरी तरफ नहीं देखते। लाइफ इट सेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल, अलाभकारी होती है उस व्यक्ति के लिए who does not live for others, जो दूसरों के लिए जीवन नहीं जीते। To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs and crows। केवल अपनी ही लाइफ के लिए जीना, अपने बारे में ही सोचना, वो जानवरों और पशुओं का जीवन जीने के बराबर होता है। दोज हु ले डाउन, जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइव्स का, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों की भांति, विल अश्योर्डली ड्वेल फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, तो वो अवश्य ही वो हेवन का एंजॉय करते हैं, अच्छी लाइफ वो जीते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पैसेज में डिस्कस किया गया है कि एक लाइफ ऑफ अ गुड मैन, कि अच्छे व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है। इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया गया है ट्री से। यूजुअली ऐसा होता है टाइटल लिखते वक्त कि ऊपर की या तो 2 या 3 लाइन में टाइटल मिल जाएगा या फिर लास्ट में। अगर हम ऊपर देखें तो ट्रीज के बारे में बात की गई है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक आप कंप्लीट पैसेज ना पढ़ें तब तक आप उसका टाइटल ना लिखें। आगे हमने इसमें इसकी एक जो 1/3, ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो 1/3 हो। इसकी समरी जो लिखी है, जो हमने अंडरलाइन जो बातें की थी केवल वही। सो हमारा टाइटल हो गया लाइफ ऑफ ए गुड मैन। द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन इज कंपेयर्ड टू ट्रीज। यहां पर हमने अपनी लैंग्वेज लिख दी है कंपेयर्ड टू, जबकि ओरिजिनल सेंटेंसेस में क्या था, लाइक दैट ऑफ ट्रीज। दे लिव फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। दे लूज देयर लाइव्स बट डू नॉट देयर क्वालिटीज, वो अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं लेकिन अपनी क्वालिटी को बरकरार कर रखते हैं। दे ऑलवेज फॉलो द राइट पथ, दे डोंट लिव मियरली फॉर द सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ, अपने जीवन के लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द अदर्स टू एंजॉय इटर्नल ब्लिस। सैक्रिफाइस ले डाउन की जगह हमने सैक्रिफाइस सिनोनिम इस्तेमाल कर दिया है। वो दूसरों के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो इटर्नल ब्लिस का फायदा उठा सकें, एंजॉय कर सकें। सो फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।